तो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन, जो कि ड्रग और एल्कोहल कुप्रयोग क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी से टॉपिक है। और ये टॉपिक 100% गारंटी है आने वाला है, इसलिए ऐसे सभी प्रश्न को आप लोग एक बार ज़रूर देखें, रिवीजन करें, जिससे कि कल होने वाला आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर हो सके। ड्रग और एल्कोहल कुप्रयोग क्या है ये, इसके बारे में बताते हैं। सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और एल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। यह सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। आगे बात किया जाए, समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वे हैं, कौन कौन से हैं इसके बारे में। तो ओपियाइड्स है, कैनेबिनाइड्स है और कोका एल्कलॉइड्स, ये 3 प्रकार के ड्रग हैं जो कि आमतौर पर किशोर इसे ग्रहण कर रहे हैं और इसी का दुष्परिणाम पड़ रहा है। तो इससे ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएगा 100%, आप लोग इसे तैयार कर सकते हैं। आगे बात किया जाए, इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। आगे इसमें बात किया जाए, ओपियाइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों से बंध जाते हैं। ये है मॉर्फिन की रासायनिक संरचना और अफीम का जो पौधा है, ये चीज़ें हैं, उससे क्या किया जाता है, जो भी ड्रग बनाए जाते हैं, जो भी नशीली चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके बारे में है। आगे बात किया जाए, आमतौर पर स्मैक के नाम से भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है और मॉर्फिन के नाम से, तो स्मैक के बारे में सुन लीजिए। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हेरोइन रासायनिक रूप से डाइएस्टिल मॉर्फिन है, जो एक सफ़ेद गंधहीन तीखा और रवेदार यौगिक है। यह है। आगे बात किया जाए, यह मॉर्फिन के स्थलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जो कि पोस्त के पौधे पैपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हेरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है, यानी कि बाय इंजेक्शन भी लिया जाता है और ये नाक द्वारा तेजी से इसको खींचा भी जा सकता है। नेक्स्ट, यह एक अवसादक है जो शरीर के प्रकार्यों को धीमा करती है। कहने का मतलब जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, बॉडी फंक्शंस, उनको क्या काम करता है, ये मादक पदार्थ कम कर देता है उसके प्रभाव को। आगे है कैनेबिनाइड्स, ओपियाइड्स हो गया, कैनेबिनाइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनेबिनाइड्स ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। आगे बात किया जाए, कैनेबिनाइड्स अणु की ये जो स्ट्रक्चर है, ये आप देख पा रहे हैं, कैनेबिनाइड्स अणु का स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ आगे हम लोग बात करते हैं, प्राकृतिक कैनेबिनाइड्स कैनेबिस सैटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। जो भांग का पौधा होता है उसी से ये प्राप्त किए जाते हैं कैनेबिनाइड्स। आगे है, भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियों और रेसिन से विभिन्न संयोजक, कौन कौन से चीज़ बनाए जाते हैं भांग के पौधे से, मैरिजुआना बनाया जाता है, हशीश बनाया जाता है, चरस और गांजा आदि चीज़ें भांग के पौधे से बनाई जाती हैं। और ये सभी क्या है, मादक पदार्थ हैं, जो कि किशोरावस्था पर इसका कुप्रभाव होता है। आगे है, आमतौर पर अंतः श्वसन और मुख द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य शरीर के हृदय वाहिका तंत्र, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या काम करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन, भांग, चरस, गांजा, हेरोइन, मैरिजुआना, हशीश, जो भी चीज़ें हैं जो कि भांग के पौधे से बनाए जाते हैं, ये सब प्रभावित करते हैं। आगे है, कोका एल्कोलाइड या कोकीन कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका का पौधा है। यह है। आगे बात किया जाए, कोका एल्कलाइड हो गया, कैनेबिनाइड्स हो गया, ओपियाइड्स हो गया, कोका एल्कलाइड्स की शुरुआत हो चुकी है। इसमें यह तंत्रिका प्रेषक, कोका एल्कलाइड जो होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है। जो डोपामिन हार्मोन होता है उसके परिवहन में क्या काम करता है, कोका एल्कलाइड
बाधा डालता है। आगे है कोकेन, जिसे आमतौर से कोक या क्रैक कहा जाता है, प्रायः जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। आगे बात किया जाए, इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक असर पड़ता है, जिससे सूखाभास और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। नेक्स्ट लाइन आगे देखा जाए, कोकीन के अत्यधिक मात्रा से विभ्रम हो जाता है, मतलब क्या है कि विभ्रामक स्थिति हो जाती है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण है वो है एट्रोफा, बेलेडोना और धतूरा। ये सब खाने से आदमी क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का ड्रग। धतूरा की पुष्पी शाखा आप देख पा रहे हैं। धतूरा पौधा आमतौर पर गांव में सभी लोग देखे होंगे, शहर के लोग भी देखे होंगे, क्योंकि जो है ये धतूरा क्या होता है, पूजा पाठ में भी इसका कुछ उपयोग है। आगे है, आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनेबिनाइडों का दुरुपयोग करते हैं। कहने का मतलब जो खिलाड़ी होते हैं वो भी कुछ नशीले चीज़ों का उपयोग करने लगते हैं। नेक्स्ट, बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद और अनिद्रा जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं, इनका भी कुप्रयोग होता है। आगे है, मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक और पीड़ाहार है, जो जिन रोगियों का शल्य क्रिया हुई है उनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। जो अभी हमने बताया कि धतूरा का उपयोग पूजा पाठ में भी होता है, वही चीज़ है यहाँ। जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती हैं तो क्या हो जाता है, ये विभ्रामक स्थिति पैदा कर देती हैं। आगे है, व्यक्ति के शारीरिक, कायिक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रकारों को गड़बड़ा देती हैं, तो यह ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। कहने का मतलब ये दुष्परिणाम हो जाता है उसका। आगे बात किया जाए, धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू धूम्रपान पिया जाता है, चबाया जाता है और सूंघा जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें एक हैल्केलाइड निकोटीन शामिल है। निकोटीन अधिवृक्क को उद्दीपित करती है। निकोटीन जो होता है क्या काम करता है, एड्रिनल मतलब अधिवृक्क को उद्दीपित करता है, जिससे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रक्त परिसंचरण में मोचित होती है, अर्थात छोड़ी जाती है। तो एड्रेनलिन जो होता है इसे क्या कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन बढ़ाते हैं, यानी कि हार्ट बीट को बढ़ाने का काम करते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। धूम्रपान क्या है, फुफ्फुस, एम्फीसमा, मूत्राशय, हृदय रोग, गले के कैंसर, श्वसनी शोथ और क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर, इससे संबंधित है। इन सब बीमारियों का कारण क्या है, धूम्रपान। धूम्रपान करने से ये सब बीमारियां होती हैं। आगे बात किया जाए, तंबाकू चबाना मुख कोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। तंबाकू जो होता है ये मुख कोटर कैंसर को बढ़ा देता है। आगे है, धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिमाबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आजकल युवाओं और वृद्ध दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरे और इतनी इसकी लत पड़ जाने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना चाहिए। क्या है, किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सा सहायता अवश्य होती है। आगे बात किया जाए, किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग। किशोरावस्था पर ड्रग तथा एल्कोहल का कुप्रयोग क्या है, तो किशोरावस्था का अर्थ एक अवधि या एक प्रक्रिया दोनों से है, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए, अपनी वृत्ति और विश्वास के लिए परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोरावस्था माना जाता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है यह। आगे बात किया जाए, इस अवस्था पर ड्रग और एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो किशोरावस्था के साथ साथ उनमें
अनेक जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग और अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग के लिए अभिप्रेरित करती है। ड्रग और अल्कोहलों के प्रभाव को फायदे के रूप में देखने से समस्या और भी जटिल हो जाती है। कुछ लोग चाहते क्या है कि ड्रग और अल्कोहल का क्या बेनिफिट है, इसको आजमाया जाए। इसी चक्कर में क्या हो जाता है, इसका ड्रग और अल्कोहल लेने का लत लग जाता है और जिससे व्यक्ति के और समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इस ड्रग या अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने का कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चा इसका उपयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। आगे बात किया जाए, पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव में, जो विद्यार्थी जीवन की बात है वो यही पॉइंट है। ये पॉइंट आप लोग स्टार लगा सकते हैं, ये विद्यार्थियों के लिए ड्रग और अल्कोहल। तो क्या है, पिछले कुछ वर्षों से शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव ने भी किशोरों को अल्कोहल या ड्रगों को आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, युवकों में यह बोध भी कि धूम्रपान करना, ड्रग या अल्कोहल का उपयोग व्यक्ति के ठंडा या प्रगति का प्रतीक है। यही इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण है। आगे बात किया जाए, इस बोध को बढ़ावा देने में, यानी कि ड्रग और अल्कोहल को बढ़ावा देने में या किशोरों को इसकी लत कैसे लगती है, इसके बारे में जिम्मेदार कौन कौन है। तो ये देखिए, इसमें क्या क्या है। पहला तो है टेलीविज़न। टेलीविज़न में जो भी प्रचार आता है गुटखा का, वो चीज़ें हैं, या ड्रग और अल्कोहल का जो प्रचार आता है उसके द्वारा। सिनेमा, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि ने क्या किया है, ड्रग और अल्कोहल को बढ़ावा दिया है। आगे बात किया जाए, किशोरों में ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के अन्य कारणों में परिवार के ढांचे में भी अस्थिरता या एक दूसरे को सहारा देने या मित्रों के दबाव का भी अभाव है। कहने का मतलब, जिस भी फैमिली में जो लोग ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग करते हैं तो उनके फैमिली मेंबर और भी ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग करना या उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, या सहपाठियों के दबाव या फिर मित्रों के दबाव के कारण भी ड्रग और अल्कोहल लेना एक किशोर शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको निश्चित ही एक प्रश्न देखने को मिलेगा हूबहू, और अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ही बेहतर नंबर से क्लियर होगा। इसके साथ साथ मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।